एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट तक कर चुके थे। आज हम लोग तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरा पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू 1/x²। ध्यान से देखें, अगर देखिए इधर हम लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर 1/x²। यही तो है, इसको लिख सकते हैं आप एफ एक्स बराबर एक्स रेज पावर -2 हो सकता है। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स तो क्या होता है एन एक्स -2 यानी क्या हुआ -2x रेज पावर -3 यानी -2/x। बात समझ रहे हैं ना। इसी तरह से मान लीजिए ऐसे कोई डिफरेंशिएट करने की बात करें एफ एक्स इक्वल टू 1/x का डिफरेंशिएट करिए तो तुरंत आप लिख दिया करिए एफ डैश एक्स बराबर -1/x²। तुरंत जैसे हमने रखा है एफ एक्स बराबर √x का डिफरेंशिएशन तुरंत आप लिखते थे एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/2 लिखते थे ना। इसने कहा था कि ये सब डिफरेंशिएशन याद रखिए अपने पास। कैसे आता है बता चुका हूं आपको। अब हम इसको डिफरेंशिएशन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से लगाने चल रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं फार्मूला हमारा होता है एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन ये फार्मूला है आपका। दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच का मतलब 1/x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1/x² अपान क्या हो गया एच। क्यों जी? और आप आगे चलेंगे तो लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 यहाँ पर देखिए x² और क्या x प्लस h²। ये क्या हो गया? एलसीएम हो गया इसका। और ये एच यही अच्छा बाद में रखिएगा। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा x² माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर इंटू यहाँ मैं h को रखिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी अच्छी बात। अब आइए लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ हो जाएगा x² माइनस यहाँ करिए x² माइनस h² माइनस 2xh डिवाइडेड बाई x² इंटू x प्लस h का होल स्क्वायर इंटू h। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटी। माइनस x² प्लस h² कट गया, कटा ना। ये मिला लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ देखिए माइनस h आपने कॉमन ले लिया। कहाँ पर? इन दोनों। तो क्या बचेगा h प्लस 2x डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिएगा x² x प्लस h का होल स्क्वायर इंटू h। अब ये h और h कैंसिल हो गया बेटा। अब हमने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 की वैल्यू का वैल्यू पुट कर दिया इसमें। तो जैसे ही पुट करेंगे ऊपर क्या बचेगा -2x क्या बचेगा -2x अपान यहाँ तो x² बचा ना। और यहाँ क्या बचा? यहाँ भी x² बचेगा ना, यहाँ भी x² बचा। और जैसे ही काट देंगे 2/x को देख पा रहे हैं आप लिख देंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू -2/x। ठीक है, एक चीज और बता दूं आपको, जब कभी आपसे ये कहेगा कि आप डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से करिए तभी ये फार्मूला लाएंगे आप, और अगर नहीं तो आप फार्मूला लगा करके तुरंत इसको कर देंगे। ठीक है ना। इस क्वेश्चंस की बात करूं 4 का 4th पार्ट, इन्होंने कहा खैर है कि डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आपको करना है, लेकिन यदि आप वैसे करने का प्रयास करें देखिए फार्मूले पर, तो ये देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ इसको। एफ एक्स बराबर क्या है मेरा x प्लस 1 अपान x माइनस 1 है ना। तो मैं यहाँ क्या लिखा एफ डैश एक्स, मैंने डिफरेंशिएशन किया। क्या फार्मूला है? हर पहले हर देखिए हर इंटू अंश, डिफरेंशिएशन ऑफ अंश है ना, माइनस अंश। बात समझ पा रहे हैं ना। d अपान dx x माइनस 1 डिवाइडेड बाय
x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला है, देखिए मैं लगा दिया इसमें, बराबर बराबर ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू, इसको जब आप अलजेब्रा आप डेरिवेटिव लगाएंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, यानी यही बचेगा। अच्छा, यहाँ पर चलेंगे, जब माइनस लगाएंगे यहाँ पे चलेंगे तो मिलेगा क्या, x प्लस 1, और यहाँ भी 1 ही मिलेगा, तो अपान क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस x प्लस x कट गया, क्या बचा, माइनस 2 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बचा कि नहीं बचा। देखिए डिफरेंशिएशन हो गया इसका, और भी तो सॉल्व कर सकते हैं उसको, और सॉल्व भी तो कर और सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है ना, इतना हो गया आपका। अब आप जब डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करेंगे तो यही आंसर आना चाहिए, बात समझ रहे हैं ना। तो हम करते हैं, क्या कर रहा है, आइए हमने लिखा क्या, फार्मूला है f डैश x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, f x प्लस h माइनस f x अपान क्या है h, पता है ना, ये आप लिखेंगे बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, आइए f x प्लस h, यानी जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखेंगे, x प्लस h, यही तरीका है ना। तो आइए लिखिए, यहाँ देखिए x प्लस h प्लस 1, है ना, अपान क्या भाई, x प्लस h माइनस 1, क्यों, अरे भाई देखिए, अब माइनस क्या, एफ एक्स माने यही फंक्शन, क्यों भाई, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, आगे हो गया कि नहीं। हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका क्या करना है, ये हो जाएगा लिमिट, देखिए h टेंड्स टू 0, इसका एलसीएम लेता हूँ, इनका क्या हो जाएगा, x प्लस h माइनस 1 और क्या x माइनस 1, बाद में इसको लगाएंगे अभी, देखिए ये और ये कट जाएगा, क्या बचे, x माइनस 1 और क्या x प्लस प्लस 1, क्यों जी प्रांजल, माइनस, और जब ये कटेगा बचेगा क्या, x प्लस h प्लस 1 इंटू माइनस x प्लस 1, कहाँ पर, माइनस x प्लस h माइनस 1, यहाँ मिल जाएगा आपको माइनस 1, बात तो समझ पाए होंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, अपान इंटू यहाँ h लगा देंगे, क्यों, अब लगाइए, क्योंकि बाद में पहले लगा देते तो एलसीएम में प्रॉब्लम होती है आपकी, बराबर, देखिए ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, हमको मल्टीप्लाई करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं दिख रहा है, क्यों, मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस x माइनस हो गया ना। चलिए माइनस की बात करते हैं, अभी ब्रैकेट लगा दें, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस hx प्लस प्लस एक्स प्लस एच एक्स प्लस माइनस x माइनस एक्स माइनस 1, हो गया कंप्लीट, बोलिए हो गया कंप्लीट ना। अब देखिए मैं इस माइनस को अंदर ले जा रहा हूँ, तो अंदर जब ले जाएंगे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या होगा, माइनस एक्स यहाँ माइनस एक्स यहाँ माइनस एक्स यहाँ प्लस एक्स यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस को अंदर ले गया, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एच। चलिए देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एच प्लस एक्स और ये एक्स एक्स और माइनस एक्स एक्स कट गया, माइनस एक्स प्लस एक्स, ये सर ये माइनस एक्स प्लस 1 इधर भी, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स, अब माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस 2, ये देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2h, क्यों माइनस 2h, क्या बचा x प्लस h माइनस 1 और x माइनस 1 इंटू h, ये h कैंसिल हो गया, जैसे कैंसिल हुआ अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना, वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ तो ऊपर क्या बचेगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई यहाँ x माइनस 1
यक्स माइनस वन, और यहाँ भी क्या यक्स माइनस वन, और ये इम्प्लाइज कर देगा -2/(x minus one का whole का होल स्क्वायर। वही तो आंसर था। देख पा रहे होंगे आप, देखिए कितना सटीक तरीके से ये बैठ गया आपके पास, है ना। थोड़ा सा इससे कर देने से आपको ये अंदाजा हो जाता है कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस, बाकी कुछ है नहीं इसमें। ये डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप इसको डिफरेंशिएट करके ये बता दीजिए आप, ठीक है ना। ठीक है, चलिए देखिए, इसको लिखते ऐसे हैं d/dx, है ना, f(x) बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे d/dx, ध्यान दीजिए, x रेज पावर 100 अपान क्या 100 हो गया, प्लस d/dx x रेज पावर 99 अपान 99 प्लस आन सो आन d/dx x स्क्वायर बाई 2 प्लस d/dx क्या x x, अब प्लस d/dx 1। ये तो हो गया, क्यों हो गया ना। ठीक है, अगले वाले इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है f dash f डैश हो गया। 1/100 को हमने पहले कर, क्या बचेगा d/dx x रेज पावर 100 बचा ना, क्वेश्चन को बाहर किया, प्लस यहाँ क्या हो गया मेरा 1/99 d/dx x पावर 99 प्लस आंसमान, यहाँ 1/2 बाहर किया और d/dx x स्क्वायर। बाकी यहाँ तो कुछ करना नहीं आपको, कोई बाहर बाहर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हम, अभी लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका 1, कोई बात नहीं है। अब डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं, बराबर 1/100 इंटू इसका nx n-1, nx माने 100 यक्स, और जब एक घटाएंगे तो क्या बचेगा 99, हो गया कि नहीं, 100 यक्स x पावर 99 हुआ, प्लस यहाँ 1/99 और यहाँ क्या आ जाएगा 99 यक्स रेज पावर 98 कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, प्लस आंसो आन यहाँ पर 1/2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका डिफरेंशिएशन 0, कोई बात नहीं, कंफर्म हुआ। ये 100 कट गया, ये 99 कट गया ना, और यहाँ से ये 2 और 2 कट गया, कटा, बचा क्या x रेज पावर 99 प्लस x रेज पावर 98, है ना, प्लस आंसो आन x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा f डैश x, ये वैल्यू निकल गई आपकी, जिसकी बात है। प्रूविंग पे चलते हैं, प्रूविंग चलते हैं, f डैश 1 की बात कर रहे हैं। देखिए f डैश 1 की बात करते हैं, देखिए f डैश 1 की बात जब हम करेंगे x पावर 99 से शुरू और एक ऐड करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100 दिख रहा है। अरे भाई 1 + 1 + 1 + 1 + 1 करते हुए चलेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ x तक कितनी बार 1 को ऐड करेंगे 99 बार करेंगे ना, 99 हो जाएगा, और एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी ये मान रखने पर कितना आ जाएगा 100 होगा। अच्छा मान लीजिए हमने कहा जरा f डैश 0 बता दीजिए, f डैश 0 करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 1। बोलिए भाई, अब वो वाला स्टेटमेंट जो है, कौन वाला स्टेटमेंट, ये कह रहा है f डैश 1 बराबर क्या प्रूव करना है 100 f डैश 0, f डैश 1 की वैल्यू क्या है 100, तो भाई निकाल चुके हैं आप, बराबर 100 इंटू f डैश 1 की वैल्यू क्या 1, देखिए 100 बराबर 100 हो गया कि नहीं हो गया, कुछ था ही नहीं, धीरे से आपने फार्मूला लगाया और उत्तर को आप अपने घर लेकर चले गए, कुछ था ही नहीं इसमें। आगे की बात, आइए बात कर ले यहाँ f डैश x, मीरा जी ये हो जाएगा d/dx, लिख दें पूरा, x रेज पावर n प्लस क्या हो जाएगा d/dx x रेज पावर n -1 प्लस d/dx
ई स्क्वायर एक्स रेज पावर n माइनस 2 प्लस वन, है ना जी, क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ई रेज पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ई रेज पावर n। हमने डिफरेंशिएशन हमने लगा दिया बराबर, इसका डिफरेंशिएशन n एक्स n माइनस, ये तो फार्मूला ही होता है, क्यों प्लस ई को बाहर कीजिए, ये कांस्टेंट है, यहाँ लगाइए तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू एक्स n माइनस 1 होगा कि नहीं, होगा। प्लस ई स्क्वायर हमने बाहर किया, यहाँ क्या हो जाएगा n एक्स n माइनस 2 माइनस 1 होगा कि नहीं, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या हो जाएगा e पावर n माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, नहीं एक्स है ना, एक्स है तो e रेज पावर n माइनस 1, एक्स का तो 1 हो गया। अब प्लस यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा n माइनस 1, क्यों इसमें लेकिन x नहीं है सर, ये कांस्टेंट है ना, ये ये कांस्टेंट हो जाएगा बेटा, क्योंकि हमको एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं ना, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0। समझ पा रहे हैं बात, बराबर बराबर हो जाएगा n एक्स n माइनस 1 प्लस ए n माइनस 1 इंटू एक्स रेज पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर n माइनस 2 इंटू एक्स रेज पावर n माइनस 3 प्लस आंसर ए रेज पावर n माइनस 1, यही आंसर होगा, सही है, तो यही आंसर होगा एफ डैश एक्स। क्या नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में देखिए दो पार्ट, पहला पार्ट, पहले पार्ट को हम y मान लेते हैं, समझ रहे हैं ना, y इक्वल टू है आपका x माइनस ए एक्स माइनस बी, है ना जी प्रांजल। देखिए ये देखने से लग रहा है कि प्रोडक्ट रूल बता रहा है, बता रहा है नहीं, क्या फार्मूला, किसी को फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा ना, एक बार इसको लिख लेते हैं, ऐसे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, हो गया। अब ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हो गया आपका। मैं यहाँ डिफरेंशिएट कर देता हूँ इसको, देखिए आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर बी पॉजिटिव है ना, वन हो जाए ये एक्स माइनस ए, और इसकी जब आप लिमिट्स ऑफ डेरिवेटिव्स लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यानी यही दोनों बचे x माइनस एक्स माइनस ए a माइनस b एक्स माइनस बी, और इसको जब आप करेंगे तो एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, यानी 2x माइनस ए प्लस बी, दिस इज योर। देख पा रहे होंगे आप कितना आसान है डिफरेंशिएशन, धीरे धीरे आपकी पकड़ इस पर मजबूत होती रही होगी, क्यों धीरे धीरे अभी आपकी पकड़ एकदम अच्छी हो जाएगी, फर्स्ट क्लास। डिफरेंशिएशन आपको बताता हूँ, ठीक है। दो नियम आप देखेंगे इसमें, दो लॉजिक, एक छोटा लॉजिक है, एक बड़ा लॉजिक। तो पहले बड़े लॉजिक से बताता हूँ जिसको अभी तक आप लोगों ने पकड़ा है, ठीक है। आइए वाई बराबर, इसको लिख क्या सकते हैं यहाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और फिर क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, हो गया कि नहीं। हो गया। अब जैसे आपने लिखा तैसे प्रोडक्ट रूल को बता रहा है, क्यों बता रहा ना प्रोडक्ट रूल, हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। प्रांजल क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, चलिए इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड, एक ही फंक्शन में कोई बात नहीं। क्या होता है फर्स्ट, फर्स्ट हो गया ना, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, कोई बात नहीं, क्यों प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, हो गया बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखने जा रहा हूँ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन,
ए एक्स स्क्वायर, ये पहले आ जाएगा और एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन 2x, हाँ ऐसा 2x 2a और b का क्या हो जाएगा, B b हो जाएगा। हाँ तो मैं समझ रहे हैं ना, Yes, sir. ये क्या हो जाएगा यहाँ 2ax आया कि हाँ, नहीं, yes, sir. हाँ, सही है। और यहाँ पर इसका- प्लस यहाँ पर तो ax स्क्वायर प्लस b, और यहाँ क्या आ जाएगा 2ax, यहाँ भी आ जाएगा। बोलिए भाई, Yes, sir. और जब आप क्या करेंगे, दोनों एक ही है ना ये, तो क्या हो जाएगा 4x और ax स्क्वायर प्लस b, ये आंसर हो गया। अरे दोनों एक ही चीज है ना, हाँ, yes, sir. दोनों नहीं हो जाएंगे, दोनों ऐड नहीं हो जाएंगे, ऐड होकर के ये आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, इसी को देखिए, दूसरा तरीका हमने कहा क्या, y बराबर, अभी देखिए एक लाइन में आंसर निकालने जा रहे थे, ax स्क्वायर प्लस b का क्या होल, हमने कहा बेटा dy बाई dx बता दीजिए क्या होगा, मैंने क्या कहा, जरा dy बाई dx बता दीजिए क्या होगा। तो अभी मैंने इसके पहले क्या बोला है, इसको t मान लीजिए, क्या बोला हूँ, इसको t मान लीजिए, तो t जब मानेंगे तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, जैसे x स्क्वायर का होता है ना 2x, वैसे यहाँ t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, तो 2t मतलब ax स्क्वायर प्लस b into बोला t था, तो जिसको t मानेंगे उसको भी करना है, लिख देता हूँ यहाँ d अपॉन dx क्या ax स्क्वायर प्लस b, बात मुझे समझ पाए। अब ये हो जाएगा 2, देखिए ax स्क्वायर प्लस b, और इसका डिफरेंशिएशन 2ax, देखिए ये बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो यहाँ क्या मिल गया 2x। अब देखिए जब आप करेंगे तो 4ax और क्या ax स्क्वायर प्लस, देखिए वही आंसर आ गया, आया कि नहीं आया। ऐसे करेंगे हम शॉर्टकट में, जब साइन पावर 4x मिलेगा, cos पावर 4x मिलेगा, उसको तोड़ करके फॉर्मूला लगा करके हम, हमारा गलत हो, ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे। अब आइए एक कौन सा और इसका थर्ड नंबर की बात देखिए, मैं यहाँ लिखा y इक्वल टू, ये तो आप जानते हैं x माइनस ए और क्या है x माइनस बी, कोई बोलेगा नहीं, तो एंगल बताओ कौन सा लगेगा इसमें। अरे भाई हर औरत थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे हर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या फार्मूला है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ बिलो dy बाई dx बराबर यहाँ से हर इंटू d अपॉन dx x माइनस ए माइनस, अब क्या जाएगा x माइनस ए इंटू d अपॉन dx x माइनस b डिवाइडेड बाई क्या हो गया x माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, ये बराबर हो जाएगा आपका x माइनस b, इसका 1 हो जाएगा, देखिए x का 1 है का 0, माइनस क्या मिलेगा x माइनस ए अब प्लस से हो जाएगा बेटा, ये माइनस को बदल देगा इसको, अंदर और ये तो 1 हो ही रहा है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x मेरा माइनस b का होल x माइनस b का होल स्क्वायर। बड़ी अच्छी बात, यहाँ माइनस से x प्लस x x माइनस कट b गया माइनस x प्लस ए डिवाइडेड बाई क्या x माइनस b का होल स्क्वायर, ये माइनस x प्लस x कट गया, क्या बच गया a माइनस b अपॉन x माइनस b का होल स्क्वायर। देख पा रहे होंगे कितना आसान है ये डिफरेंशिएशन, है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन, कुछ रहेगा नहीं इसमें, बात पकड़ में आ रही है हमारी, देख रहे हैं कितना आसान है, कितने नियम है आपके पास, आप जैसे करिए वैसे। आप जान लीजिए कि मैथमेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है कैलकुलस, इंटरमीडिएट में इस चैप्टर से 44 या 46 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, पांच चैप्टर्स हैं इसमें, जिसका नाम हमने लिखा भी था यहाँ पर। पहला रहता है इसमें डिफरेंशिएशन, जिसमें डिफरेंशिएट करना, बड़ी अच्छी डिफरेंशिएशन हम सीखेंगे, बड़े बड़े डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे, लास्ट में खत्म होगा, देखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद उसका एप्लीकेशन, इन डिफरेंशिएशन का उपयोग कहाँ कहाँ करें, उसमें 5 पार्ट है। पहला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ, दूसरा है
आपका हाँ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तीसरा है अप्रोक्सीमेशन। जैसे हमने कह दिया कि आप 28 का पंचमूल बताइए। पंचमूल 28 का निकालना बड़ा मुश्किल है, कल जाते लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन आप तुरंत 27 का पंचमूल निकाल देते बताएंगे आपको। ये सब एप्लीकेशन है आपको। फिर ऐसे 5 है उसमें, फिर इंटीग्रेशन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन, खत्म हो जाएगा। इस तरह से आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।